आजकल सोशल मीडिया पर ना एक अलग ही लेवल का तूफान उठा हुआ है। हर जगह मतलब लिटरली हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, एमएस धोनी। और चर्चा किस बात की है? उनके आईपीएल 2026 से रिटायरमेंट की। अब देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की विदाई की बात नहीं है, ये एक पूरे युग के खत्म होने जैसा है, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को काफी इमोशनल कर दिया है। तो चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और भाई, इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े सवाल से। क्या 18 मई वो तारीख होगी जो क्रिकेट के इतिहास में एक युग के अंत के तौर पर दर्ज हो जाएगी? ये कोई आम तारीख नहीं है। इसने पूरे देश के फैंस की सांसें अटका कर रख दी हैं। हर कोई बस इसी दिन की तरफ देख रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर 18 मई में ऐसा क्या खास है? भाग 1, 18 मई का रहस्य। आइए देखते हैं कि क्या वाकई चेपॉक में वो आखिरी मैच होने वाला है। तो जरा माहौल को इमेजिन कीजिए। मंच पूरी तरह से सज चुका है। तारीख है 18 मई 2026। जगह है चेन्नई सुपर किंग्स का वो अभेद्य किला, यानी चेपॉक स्टेडियम। और सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। अब कैच यहां पर है ना कि ये इस सीजन का चेन्नई सुपर किंग्स का उनके होम ग्राउंड पर आखिरी लीग मैच है। आप बस उस वक्त की कल्पना कीजिए। पूरा स्टेडियम पीली जर्सी के समंदर में डूबा होगा, हर एक सीट फुल होगी और मैदान पर होंगे थाला। ये कोई नॉर्मल मैच तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये इमोशंस का एक ऐसा सैलाब होगा ना, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 18 मई की ही बात क्यों हो रही है। इसका सबसे बड़ा हिंट हमें खुद धोनी के एक पुराने बयान से मिलता है। याद कीजिए, साल 2021 का वो इंटरव्यू, जब धोनी ने साफ साफ एक वादा किया था। उन्होंने कहा था, मेरा आखिरी मैच चेन्नई में खेला जाएगा। और भाई, हम सब जानते हैं कि जब माही कुछ कहते हैं तो दुनिया उसे कितनी सीरियसली लेती है। उन्होंने फैंस से ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने घरेलू मैदान पर ही विदाई लेंगे, और बस इसी एक वादे पर यह पूरी 18 मई वाली थ्योरी टिकी हुई है। भाग 2, फिटनेस और बढ़ती उम्र। चलिए अब उन चोटों की बात करते हैं जो शायद ये फैसला लेने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए, यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। धोनी का दिमाग वर्सेस धोनी का शरीर। एक तरफ उनका वो मास्टरमाइंड है जो आज भी बिल्कुल अनमैच्ड है। गेम को रीड करने की उनकी कैपेसिटी, वो बिल्कुल परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट, मतलब विकेट के पीछे से ही पूरा खेल पलट देने का उनका वो टैलेंट आज भी वैसा ही है। पर दूसरी तरफ है उनका शरीर। 44 से 45 साल की उम्र हो चुकी है और वो जो घुटने और पीठ की पुरानी चोटें हैं ना, वो अब काफी परेशान कर रही हैं। एक विकेट कीपर को हर गेंद पर उठना बैठना, डाइव मारना, फिर इतनी ट्रैवलिंग, शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। दिमाग तो आज भी 20 साल के युवा जैसा तेज है, लेकिन शरीर अब अपनी लिमिट्स दिखाने लगा है। और इसका बिल्कुल साफ और पक्का सबूत हमें इस सीजन में देखने को मिल भी रहा है। अगर आप ध्यान दें तो घुटने की चोट की वजह से वो आईपीएल 2026 के मैचों से अब तक पूरी तरह बाहर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई ने इतनी शानदार जीत हासिल की, लेकिन धोनी मैदान पर नहीं थे। जो इंसान हमेशा से टीम की रीड रहा हो, उसका ऐसे लंबे समय तक बाहर रहना, ये बहुत बड़ा हिंट है कि जो फिजिकल चैलेंजेस हैं वो अब सीरियस हो चुके हैं। अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी बीच एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। टीम अब खुद को धोनी के बिना एडजस्ट करना सीख रही है। संजू सैमसन ने विकेटकीपर की जो जिम्मेदारी संभाली है ना, और वो भी इतने सक्सेसफुली, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ कोई टेम्परेरी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा रोस्टर धीरे धीरे बिना धोनी के मैदान पर उतरने की आदत डाल रहा है। कहीं ना कहीं टीम को भी पता है कि अब ट्रांजिशन का टाइम आ गया है। भाग 3, चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य। देखते हैं कि नई कोर टीम के लिए फ्रेंचाइजी की क्या तैयारी है। आपको क्या लगता है, फ्रेंचाइजी अचानक कोई फैसला ले रही है? बिल्कुल नहीं। ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड और लंबी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपना, नए और यंग टैलेंट पर भरोसा दिखाना और एक बिल्कुल फ्रेश कोर टीम तैयार करना, ये सारी चीजें रातों रात नहीं होती। लीडरशिप में ये जो इतना स्मूथ बदलाव हम देख रहे हैं, वो साफ बताता है कि सीएसके सिर्फ आज का नहीं सोच रही, वो तो अगले 10 सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं।
अगर आप सीएसके की हिस्ट्री देखें ना तो उनकी ये सक्सेशन प्लेबुक बहुत ही क्लियर है। इस फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी भी बदलाव को बहुत ही शांति से और सोच समझकर हैंडल करते हैं। याद कीजिए जब सुरेश रैना या ड्वेन ब्रावो जैसे लेजेंड्स गए थे, क्या कोई पैनिक हुआ था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ नए रिप्लेसमेंट्स तैयार किए और अब बिल्कुल वही पैटर्न धोनी के बाद के युग के लिए भी अपनाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान है जो बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है। भाग 4, संन्यास या नई भूमिका। तो आगे का रास्ता क्या होने वाला है? धोनी और उनके अनप्रिडिक्टेबल फैसले, ये तो हम सब जानते हैं, राइट? 2014 में जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, बीच सीरीज में अचानक से टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर 2020 में 15 अगस्त की शाम और इंटरनेशनल क्रिकेट से खामोश संन्यास। उनका स्टाइल ही यही है, एकदम शांत, बिना किसी ड्रामे के। तो ये जो उनका पैटर्न है ना, ये इस बात को और पुख्ता करता है कि 2026 के आईपीएल में भी उनका जाना कुछ ऐसा ही सडन और साइलेंट हो सकता है। कोई फेयरवेल टूर नहीं, बस अपने चिरपरिचित खामोश अंदाज में एक विदाई। और भाई, इस पूरे सस्पेंस में जो चीज सबसे ज्यादा तड़का लगाती है वो है उनकी वो स्माइल और एक छोटा सा जवाब। देखते हैं, लेट्स सी। आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए उनके फ्यूचर के बारे में, अक्सर बस यही एक शब्द सुनने को मिलता है। और सच बताऊं, यही वो चीजें जो फैंस की उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखती है। वो कभी अपने पत्ते नहीं खोलते और यही आदत इस पूरी पहेली को और भी मजेदार बना देती है। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि धोनी सीएसके से पूरी तरह अलग होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। हो सकता है वो परमानेंट हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस बन जाएं, या फिर टीम डायरेक्टर या फ्रेंचाइजी मेंटर। और तो और अगले 3-4 महीनों में इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। मतलब साफ है, मैदान के अंदर भले ही ना हो, लेकिन मैदान के बाहर से उनका मास्टरमाइंड सीएसके के लिए काम करता रहेगा। क्योंकि देखिए, सच तो ये है कि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो अपने आप में एक ग्लोबल ब्रांड है। वो चेन्नई सुपर किंग्स की जान है, उनकी धड़कन है। उनका नाम ही इस टीम का कल्चर बन चुका है। चाहे वो खेलें या ना खेलें, उनकी जो शानदार लेगेसी है वो टीम के हर डिसीजन में, हर मैच में हमेशा जिंदा रहेगी। धोनी और सीएसके ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। धोनी चाहे मैदान के बीचों बीच खड़े हों या फिर बाहर डगआउट में बैठकर चुपचाप मैच देख रहे हों, क्या चेपक स्टेडियम में गूंजने वाली वो धोनी धोनी की आवाज़ कभी थमेगी? फैंस के साथ उनका जो वो अटूट इमोशनल कनेक्शन है, क्या उसे कभी भुलाया जा सकेगा? ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब शायद क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।